बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जी, आज जो हमारे पास असाइनमेंट है मैंने की है आप लोगों के लिए हल, वो है हमारे पास CS 501 की असाइनमेंट नंबर 1। तो उसमें हमारे पास जो क्वेश्चन था बहुत ही इजी था, इजी वे में था। मैंने आपको करके दिया है सॉल्यूशन उसका। तो फिर भी अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो ये सॉल्यूशन फाइल मेरे व्हाट्सएप पे आके तो उनसे ले सकते हैं। व्हाट्सएप जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम करते हैं स्टार्ट के असाइनमेंट में क्या है। असाइनमेंट में हमारे पास जो क्वेश्चन है उन्होंने कहा कि जी हमारे पास हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो आईटी बेस्ड प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं। ठीक है, और जो स्टूडेंट के मैनेजमेंट के सिस्टम के रिलेटेड है। तो इसको जो डिवाइड करना है हमने एक टर्म में कि वर्किंग कर रही है कौन सी टीम, और टीम अगर एब्सेंस होते हैं कुछ स्टूडेंट, छुट्टी पे होते हैं, तो जो बहुत ज़्यादा काम इशू होता है अटेंडेंस में कि वो टोटल नंबर जो स्टूडेंट है कि कितने जो क्लास में स्टूडेंट है वो कितने नहीं आए, कितने एब्सेंस में है। तो ये थोड़ा मुश्किल है, तो आपको ये ऐसा एल्गोरिदम हमें बताएं कि हम ना वो स्टूडेंट के जो एब्सेंट है ना उनकी तादाद को गिन सकें, हमें पता चले कि इतने हैं और इतने जो नहीं आए। तो जो अब देखें जो टोटल हमारे पास क्लास है वो 100 है। ठीक है, टोटल जो हमारे पास क्लास है वो 100 स्टूडेंट है उसमें। तो उसको देखते हुए हम एक एल्गोरिदम बनाएंगे। एल्गोरिदम में स्टार्ट और एंड तो आप सब में लिखते होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट एंड लिखेंगे तो आपका ना सर के ऊपर एक्सप्रेशन अच्छा पड़ जाता होता है। तो स्टार्ट आप ज़रूर लिखें, और उसके बाद ये देखें हम यहाँ से करते हैं एल्गोरिदम स्टार्ट। आपको पता है कि हम प्रोग्राम भी बनाते हैं तो सबसे पहले हम वेरिएबल को ही इनिशियलाइज करवाते हैं। तो यहाँ पे हम एल्गोरिदम का मतलब ये होता है कि आप थोड़ा से उसके जो मेन स्टेप है ना वो बता दें। ठीक है, प्रोग्राम ही होता है लेकिन ये जो मेन स्टेप है वो बताएं। प्रोग्राम में होता है कि हमें सेमीकोलन लगाने होते हैं, उसकी पूरी फंक्शनैलिटी देखनी होती है कि कहीं से कोई मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है, लेकिन इसमें हम एल्गोरिदम में कुछ भी ऐसी टेंशन नहीं होती कि आप सेमीकोलन लगाएं या नहीं लगाएं। बस अपनी वर्डिंग में इंग्लिश में अपने पास से कोई वर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, तो वो आप लगा के तो एल्गोरिदम बना सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया जी, हमने 3 वेरिएबल ले लिए हैं। ठीक है, एक वेरिएबल तो हमने नंबर का लिया है कि जिसमें हमने 100 स्टूडेंट को रखना है। ठीक है, वो नंबर का लिया। उसके बाद हमने एक काउंट वेरिएबल जो हमारी जो वैल्यू है उसको काउंट करेगा, वो हमने एक वेरिएबल लिया है। और तीसरा वेरिएबल जो हमने लिया है वो उसकी जो टोटल अमाउंट काउंट किया होगा हुआ होगा ना, क्या कहते हैं उसको, नंबर स्टूडेंट के, वो कि कितने एब्सेंट हैं। ठीक है, वो एब्सेंट वाला हम एक वेरिएबल लेंगे। तो ठीक है, ये सेकंड स्टेप तो हमारे पास वेरिएबल इनिशियलाइज करवाने का हो गया। जो थर्ड स्टेप है इस पे हमने जी कॉल करनी है कि वो फंक्शन जो हम कॉल करवाते हैं कोई फॉर लूप लगा के, कुछ कोई क्लास लगा के, यहाँ पे वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो रिपीट स्टेप है ना उसमें हम वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं, उसमें हम वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद फॉर लूप भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन वाइल लूप जो है वो बेस्ट है। तो यहाँ पे हमने जो यूज़ करी है वो है जी वाइल लूप। वाइल लूप में क्या है कि नंबर हमने चेक करने हैं कि जो नंबर है ना हमारे पास 100 स्टूडेंट के, वो हमारे पास जो लेस देन और इक्वल रहे 100 के, ना तो वो 100 से छोटा हो और ना ही वो 100 से वो 100 से छोटा होना चाहिए या 100 के बराबर होना चाहिए। ये कंडीशन यहाँ पे बन रही है। इस कंडीशन पे हम जो स्टूडेंट का काउंट है ना एब्सेंट और प्रेजेंट का, वो काउंट कर सकते हैं कि कितने बच्चे आए हैं कितने नहीं आए। ये इस कंडीशन के बेस पे ये कंडीशन आपने देखनी है अच्छे से। कंडीशन अच्छे से आती हो तो प्रोग्राम ऑटोमेटिक आपको बनाना आ जाता है। तो ये नंबर जो है लेस देन इक्वल है 100 के। ठीक है, यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू होगी जब,
तो अब ये जो अंदर आएगा ये वाले लूप, ये कंडीशन के बाद ये वाले स्टेप जो हैं ये वाले रन होंगे। इस स्टेप में क्या है कि वो फिर चेक करेगा कि अगर जो स्टूडेंट है इस रोल नंबर वाले का तो वो प्रेजेंट है, मतलब आया हुआ है, तो यहाँ पे वो काउंट हो जाए, ठीक है, काउंट में चले जाए। और काउंट में जाने के बाद फिर वो नंबर में अगला नंबर, मतलब अगर हमारे पास हमने 1 यहाँ पे दिया था ना, 1 ग्रेटर देन इक्वल 100, तो सही है जी, 1 रोल नंबर वाला स्टूडेंट है वो आया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे काउंट हो जाएगा। और यहाँ पे उस नंबर में एक जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। मैं इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट जिसको हम कराते थे ना, ये वो स्टेप है, एक इंक्रीमेंट हो जाएगा उस नंबर में, और यहाँ पे फिर वो वापस लूप के रिलेटेड फिर आएगा। और उसके बाद यहाँ पे 5 स्टेप जो है इसका, वो एब्सेंट है ना जो, उनको काउंट कर रहा है। काउंट कैसे कर रहा है? एब्सेंट वेरिएबल में हमने, मतलब हमारे पास 100 पूरे टोटल स्टूडेंट है ना, उनमें से हमने माइनस कर देने हैं जो काउंट किए हुए हैं एब्सेंट स्टूडेंट, ठीक है। जो प्रेजेंट स्टूडेंट जो है वो काउंट में जाएंगे ना, तो काउंट में हमने जो रखे हुए थे ना प्रेजेंट स्टूडेंट, उसको हमने माइनस कर देना है 100 के साथ। तो जो बाकी बचेंगे वो ज़ाहिर है वो एब्सेंट ही होंगे, तो जो नहीं आए होंगे तो वो हमने एब्सेंट में हमारे वेरिएबल में वो स्टोर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने एब्सेंट को कर देना है शो। यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा हमारे पास कि कितने स्टूडेंट हैं जो वो एब्सेंट है। तो ये एब्सेंट वेरिएबल में यहाँ पे वो जो थे स्टूडेंट नंबर के 4 है 5 है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ पे आपके पास ये एंड हो जाएगा, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट भी बहुत इजी है, फाइंड द बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस टाइम ऑफ द गिवन पीस ऑफ कोड। वो उनका ये इसी में ये है कि आपने जो जितना कोड यूज़ करना है, उस कोड में जो बेस्ट टाइम कौन सा है, मतलब बहुत ही कम टाइम लगने वाला किस पे है और बहुत सी ज़्यादा टाइम लगने वाला किस लूप पे है। तो यहाँ पे जो हमारे पास बहुत कम टाइम लग रहा है वो इफ़ पे है। इफ़ पे क्यों है कि कंडीशन ट्रू होते ही डायरेक्ट फर्स्ट पे जो आ रहा है, कंडीशन ट्रू होते ही ये एन जो है वो प्रिंट हो जाएगा, स्टार्टिंग पे है और साथ में, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास एल्स है उसका जो है ना, यहाँ पे ये मिस्टेक से लिखा हुआ है सिपलेट, इसको रेज कर दीजिएगा। तो ये देखें जो एल्स है इसका जो बेस्ट टाइम है ना वो एन है, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए एन टाइम वो जाएगा, बहुत लंबा काम हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसलिए इसका जो वर्स्ट केस है वो एन है। तो ये मैंने नीचे आपको लिख के भी दिया हुआ है कि बेस्ट केस जो है वो 1 है, और जो वर्स्ट ज़्यादा से ज़्यादा केस है, मतलब ज़्यादा टाइम वाला है वो एन है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, मर्ज सॉर्ट्स फॉलो डिवाइड एंड कंसर्न स्टेज देयरफॉर इज द रिकर्सिव एल्गोरिथम देयर इज अनसॉर्टेड। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि हमारे पास 8 एलिमेंट है जो अनसॉर्टेड है, ठीक है। आपने सॉर्टेड वो वाला तो पढ़ा होगा, आपके हैंडआउट्स में बताया हुआ है उसका। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट लेना चाहिए, सारा पेपर इसी के बेस पे आता होता है। ये असाइनमेंट आपने अच्छे से कर लेनी है। ये जो मर्ज सॉर्ट वाली है ये अक्सर पेपर में बहुत दफ़ा स्टूडेंट के आई हुई है। तो अच्छा, ये उन्होंने कहा है कि जी आपके पास ये 8 एलिमेंट है ये, और ये अनसॉर्टेड है। अनसॉर्टेड का आपको पता है कि कोई मतलब कि छोटे बड़े की तमीज़ नहीं है, वो वाली बात है। कोई बड़ा आ गया छोटा पीछे है, छोटा आ गया बड़े पीछे है, तो ये काम हुआ है यहाँ पे। उन्होंने कहा कि यू आर रिक्वायर्ड टू डू फॉलोइंग टास्क, ठीक है। सॉर्ट द अबव लिस्ट यूजिंग मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट जो होती है वो आपको पता है कि वो दरमियान में से सिपलेट होती रहती है, ठीक है। उसके ज़रिए मैं आपको अब नेक्स्ट बता रही हूँ, बिल्ड मर्ज सॉर्ट ट्री। उसके बाद हमने ट्री भी बनानी है मर्ज सॉर्ट की, बोथ डिवाइड एंड कंबाइन फेज, ठीक है जी। तो उसके लिए ये देखिए, ये हमने इसको सिपलेट करना है। सिपलेट हमने इसको कैसे करना है, ये टोटल कितने थे, 8 एलिमेंट थे। इसको हमने इसका मिड देखना है, ठीक है। मिड को हमने अलग अलग कर देना है। 8 को हमने 2 पे डिवाइड किया, 2 को हमने 8 पे सॉरी 8 को हमने 2 पे डिवाइड किया। 4 इसका जो एक पार्ट बन रहा है सिपलेट का, तो 4 हमने अलग कर दिया, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट हमने यहाँ पे 2 को अलग कर दिया, इसका मिड जो है वो 2 बन रहा है, इसका भी मिड जो है हमारे पास आगे 2 बन रहा है। और ये देखें ये 5 है ना, सॉरी ये 4 ही है,
तो 4 है ना, इसका भी मिड हमारे पास 2 ही बन रहा है, ठीक है। और ये हमारे पास 2 रह गया, इसका 1 1 मिड बन रहा है। जो मिड पॉइंट होगा ना, आपने वहां से स्प्लिट शुरू करनी है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, मिड पॉइंट से आपने स्प्लिट शुरू करनी है। अगर तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आ जाते हैं यहाँ पे 9 एलिमेंट, तो आपने क्या करना था, 2 पे डिवाइड करना था। जो लास्ट वाला 9 पॉइंट रहता था वो बाहर ही आपने निकाल देना था, फिर भी आपके पास जो मिड आना था वो 4 ही आना था, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और ये तो हमारी थी सिपलेट, हमने कर दिया इसको। ये आप अपने पेंट में बना सकते हैं, MS वर्ड में भी इजी से बन जाती होती है। ये बस पेंट में बनाई थी मैंने। तो ये देखें, अब ये हमारी सिपलेट हो गई है सारी, ये नीचे से ये देखें। अब हमने इसको क्या मर्ज करना है। मर्ज हमने इसको कैसे करना है, सबसे पहले ये आपने इस साइड पे नीचे वाली जगह पे आ जाना है। यहाँ देखें, यहाँ से जो 3 है वो उन्होंने हमें ये देखे कहा था ना, ये देखें असेंडिंग ऑर्डर में। आपको पता है कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ जाना, ठीक है। तो हमने क्या किया जी, असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़े की तरफ जाना। तो हमारे पास जो इन दोनों में हमने देखना है कि छोटा कौन सा है, 3 है। तो 3 यहाँ पे जो है वो सॉरी ये नहीं, ये देखें 3 है हमारे पास छोटा, तो हमने 3 पहले यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद 8 आता है, उससे बड़ा है, तो वो हमने इधर लिख लिया। यहाँ पे भी हमने देखना है 7 जो है वो बड़ा है, तो यहाँ पे आ जाएगा। और 5 जो छोटा है वो फर्स्ट पे आ जाएगा। और अब इन दोनों में हमने करना है, ठीक है। इन दोनों में हमने कैसे करना है, हमारे पास जो 7 है वो बड़ा है, वो इस साइड पे आ जाएगा। और जो 5 है वो उससे आगे आ जाएगा, ठीक है। और 3 जो है वो 5 से भी छोटा है, तो वो 5 के आगे आ जाएगा। और 8 जो है वो 7 से बड़ा है, इन सबसे बड़ा है, तो हमने इसको लास्ट पे कर दिया है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर के तौर पर। अब हम इधर आ जाते हैं। इधर हमारे पास 9 और 2 है। हमारे पास 2 जो है वो छोटा है, वो फर्स्ट पे आ जाएगा। और जो 9 है, जो 9 है हमारे पास वो बड़ा है, वो हमारे पास सेकंड पे आ जाएगा। और 6 जो है वो हमारे पास बड़ा है, वो इस साइड पे आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे, सॉरी राइट साइड पे। और जो 4 है वो छोटा है, वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। इसी तरह इनको भी हमने स्प्लिट कर दिया, 2 4 6 9। अब देखें, इन दोनों में से हमने ये वाले दोनों पॉइंट में से हमने जो है वो स्प्लिट करना है, मर्ज करना है। तो इसमें क्या होगा, ये 2 छोटा है सबसे पहले, ये नेक्स्ट 2 आ गया। अब हमने देखना है कि अगली जो हमारे पास पॉइंट है वो कौन सी छोटी है। यहाँ पे हमारे पास 3 छोटा है, यहाँ पे 3 आगे चले जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 आ गया, नेक्स्ट 4, ये देखें 5, यहाँ पे 5 के बाद ये 6 है, 6 यहाँ पे चला गया। उसके बाद 7 है, 7 इधर, ये 7 के बाद आ गया हमारे पास 8 नेक्स्ट उसके चला गया। और आगे नेक्स्ट 9 है, 9 यहाँ पे आ गया। इसी तरह ये स्प्लिट हो जाएगी, यहाँ ये मर्ज हो गई है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं मर्ज सॉर्ट, मैंने नहीं लिखा, आप लिख लेना। तो यही था, इजी था। इंशाल्लाह आपके उम्मीद है कि फुल नंबर आएंगे इसमें। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। और मज़ीद ऐसी जो असाइनमेंट वीडियो होती है देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं।